हाँ, मेरी कुछ दोस्तों से बात हुई है। मैंने कहा है अजमेर के रास्ते में पोस्टर्स लगा देने के लिए। नहीं, पुलिस का कहना है कि जयपुर के बाहर नहीं गई है, लेकिन मैं चांस नहीं ले सकता ना। हाँ, तुम बताना मुझे। विधान बेटा। हाँ मॉम। मेघराज जी आते ही होंगे उनकी बेटी का रिश्ता लेके। क्या क्या ये कोई मजाक है क्या मॉम? आपने बिना मुझसे पूछे उसे रिश्ते के लिए बुला लिया? बेटा मुझे तो लगा था तुम्हारे पापा से तुम्हारी बात। क्या बात हुई? बुआ का दर्द देख करके मैं अपना प्यार भूल जाऊं? मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि मैं इन सब चीजों में नहीं मानता। और बाकी लोग जो ये बातें मानते हैं उनकी कोई कीमत नहीं है तुम्हारी नजर में। विधान, इस बात का जवाब दो। परिवार की खुशी कोई मायने नहीं रखती तुम्हारे लिए। चाहे खानदान बर्बाद हो जाए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता डैड। परिवार की खुशी से खानदान बर्बाद हो जाए, मैं नियति को नहीं भूल सकता। मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। फिर क्या हुआ जैन? आप ठीक तो है? डैड। दूर हो जाओ। मॉम। जैन आप ठीक तो है ना? जैन। तुम्हारे पिताजी ने आज तक तुमसे क्या मांगा है? जहां तक मुझे याद है कुछ भी नहीं। लेकिन बचपन से लेके आज तक तुमने उनसे जो कुछ भी मांगा है, मांगने से पहले तुम्हें मिला है। आज तुम्हारे पापा तुमसे एक चीज मांग रहे हैं, तुम्हारी खुशी के लिए, इस परिवार के भले के लिए। तो हाँ कहने में तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? क्योंकि मैं नियति से प्यार करता हूँ मॉम। मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन नियति का क्या? उसने तुम्हारे प्यार की कदर की नहीं, छोड़ के चली गई तुम्हें। तुम उसका गुस्सा हम पे क्यों निकाल रहे हो? विधान, जो भी फैसला लेना है सोच समझ के लो। अब ठीक है ना? मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपके बेटे विधान से करने के लिए तैयार हूं। ये मेरी बेटी का भाग्य है कि उसका रिश्ता आप जैसे परिवार से आया है। मेरी बेटी को भी इस शादी से कोई एतराज नहीं, पर क्या आपके बेटे विधान दूसरी शादी के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, वो अच्छी तरह से जानता है मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उसके भले के लिए ही कर रही हूँ। मेरा मतलब है हम जो कुछ भी कर रहे हैं हरियाली जीजी के आशीर्वाद से उसकी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। उसे हमारा आदेश मानना ही पड़ेगा। सही है ना जीजी? हरियाली माँ का आदेश सर आंखों पर। अब तो कोई आप अच्छा सा मुहूर्त बता दीजिए। हरे कृष्णा, सब हरे हरे हो। जय। हाँ दीदा। आज शाम को हरित पूजन करना होगा। मुहूर्त नहीं मिल रहा क्या दीदा? अरे मुहूर्त तो कल का बहुत ही चोखो है, पर नंदलाल का आशीष भी तो जरूरी है ना। दीदा, मेरा मतलब है हरियाली जीजी, इसका मतलब कल हम सगाई कर सकते हैं। वाह, इस बात पे तो मुंह मीठा करना चाहिए। मॉम, आप कल छोटे की सगाई करा रही? हाँ बेटा, कल का मुहूर्त अच्छा है, अभी अभी जीजी ने कहा है ना जीजी?
आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं बुआ जी? आप खुद एक औरत है, दूसरी औरत का घर कैसे उजाड़ सकती हैं आप? मेरी बिट्टू को कैसा लगेगा, सोचा है आपने? अच्छा ही लगेगा फाल्गुनी, वो भी तो यही चाहती है, इसीलिए तो घर छोड़ के चली गई। है ना जीजी? मॉम, नियति परेशान थी इसलिए उसने ऐसा किया। आप लोग ये जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए प्लीज। जल्दबाजी की बात को नहीं, 15 दिन इंतजार कर लिया तारे घर वालों ने, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। ब्याह तो होके रही, इसी में सबकी भलाई है। पर आप किसी की शादी जबरदस्ती नहीं करवा सकती बुआ जी। जब विधान ये शादी के लिए तैयार नहीं है तो मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। छोटे, छोटे, ये तू क्या बोल रहा? मैं इस शादी के लिए तैयार हूं। हे नंदलाल, इंस्पेक्टर साहब, नियति का पता लगा? देखिए ऑलरेडी 15 दिन हो चुके हैं, कोई तो सबूत मिला होगा। विधान, विधान! मैं शाम को फोन करता हूं। बस इतना ही प्यार था बिट्टू से, क्यों हाँ कहा दूसरी शादी के लिए? विधान, सोचा है बिट्टू को कैसा लगेगा? एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा ना तुमने? उसने सोचा मेरे बारे में, छोड़ के चली गई एक चिट्ठी लिखकर कि मुझे भूल जाओ और दूसरी शादी कर लो। उसे इतना ही प्यार था मुझसे भाभी माँ कि मुझ पर यकीन भी नहीं कर पाई कि मैं उसके लिए सबसे लड़ सकता हूँ। तू ऐसा क्यों सोच रहा है? वो बिना सोचे समझे घर से चली गई, हो सकता है मुश्किल में हो। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है सुबह से कि वो जरूर किसी मुसीबत में, वो वापस आना चाहती, हम सबके पास लौटना चाहती है विधान, लेकिन कुछ तो है, कोई तो है जो उसे रोक रहा है। प्लीज विधान, जहाँ इतने दिन हमने इंतजार किया है, इतने दिन ढूंढा है, वहाँ और कुछ दिन ढूंढेंगे। हार नहीं मानेंगे, देखना बिट्टू जरूर मिल जाएगी। हाँ छोटे, देख उसने परेशानी में आके ये फैसला लिया और तू गुस्से में ले रहा है, कहीं जल्दबाजी में कुछ? ये जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला नहीं है भैया। 15 दिन इंतजार किया है मैंने, उसे आना होता तो आ जाती। तो अब मैंने फैसला किया है कि अब नियति जो कहकर गई है मैं वही करूंगा। तुम जानते हो कि वो मजबूर थी विधान, सब जिद कर रहे थे। मैंने तो जिद नहीं की ना भाभी माँ, मैं तो एक अच्छा पति बनने की कोशिश कर रहा था, उसे खुश रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने क्या किया, मुझे छोड़कर चली गई। तो अब मैंने फैसला किया है कि मैं एक अच्छा बेटा बनूंगा। नियति की नासमझी के कारण मैं डैड को नहीं खोना चाहता। देख जज्बाती होकर गलत कदम मैं नहीं उठा रहा भैया, सही गलत के फैसले तो नियति ले चुकी है।
नफरत करता हूं तुमसे, नफरत। दीदा, पूजा का सारा सामान आ गया, सब ठीक है ना? जी जी, आपने हमें बुलाया? आज शाम की हरित पूजा में एक बहुत ही जरूरी रस्म करनी है। विधान की नजर उतारने के वास्ते उसके सर पे से नारियल उतार के फेंकना होगा, ताकि बुरी नजर, बुरा साया सब हट जाए। और क्योंकि ये रस्म शादी से जुड़ी है, ये रस्म करेगी विधान की भाभी फाल्गुनी। दीदा, मैं अभी आया। आप ही रस्म मेरे हाथों से करवाकर सबको ये बताना चाहती कि मेरी इस शादी के लिए रजामंदी है। मैं अपने हाथों से अपनी बहन के साथ अन्याय नहीं करूंगी बुआ जी। अपने खानदान के साथ अन्याय कर सकती है। बहुत साल जिम्मेदारी निभा ली बहन होने की, अब विधान की भाभी होने की जिम्मेदारी निभा, इस परिवार की बहू होने की जिम्मेदारी निभा। मेरे टोए की 11 सुहागन अभी आती होंगी, उनका पूजन करना होगा, दान करना होगा, वस्त्र, अन्न, सब तैयारी शुरू कर दो। बस थोड़ी देर में आ जाएगी सबकी सब। चाहे कुछ भी हो जाए या आप मुझसे कुछ भी जबरदस्ती करवा लें, पर यह शादी कभी नहीं होगी। मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगी। पिंदरी, पावने के पैर धो के स्वागत कर। सोच क्या रही है? जा। जल्दी कर बिंदनी।
मेरी तो नंदलाल से बस यही विनती है कि बिना आप शकुन पूजा हो जाए अच्छे से। हरि ओम ओम स्वस्ति न इंद्रो बुद्धश्यवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। कान्हा की आरती कर ले। मैं तुम्हारे पास वापस आ गई थी विधान, पर मुझसे देर हो गई। तुमने मेरी बात मान के दूसरी शादी करने का फैसला ले लिया। काश उस ट्रक के सामने आकर मेरी जान चली गई होती, पर मैं बच गई। वो तो भला हुआ कि ड्राइवर ने ब्रेक मार दी, वरना आज थारी जान चली जाती। भगवान की लीला देख, थारे को तो एक खरोच भी ना आई। अरे जल्दी आओ पुष्पा मौसी। मैं अभी आती हूँ। आप लोग सब कहाँ जा रहे हो? हम सब रावत हवेली जा रहे हैं। रावत लोगों के छोटे बेटे का ब्याह होना है। सगाई से पहले हरित पूजा रखी है, तो हम 11 सुहागनों को बुलाया है। जे लोग हमें पूजेंगे, दान देंगे। अरे तुम भी तो सुहागन हो। वो क्या है ना, पुनिया की तबीयत ठीक ना है, तो इसे ले जाना मुश्किल होगा। 11वीं सुहागन तुम चले चलो हमारे साथ। पूजा संपन्न हुई। बिंदरी, वस्त्रदान शुरू करो। अपना हाथ आगे करो।